हेलो स्टूडेंट्स, कल का हमारा जो वीडियो सेशन था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने nth जो pnx था यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो था उसको अपन ने डिस्कस किया था, है ना। सॉल्यूशन किया था और उसका लेजेंडरी पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये कुछ वैल्यूज़ मैंने बताई थी आपको, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि अभी फ़िलहाल आप इनको याद करो, हालांकि एक एक मैं आपको निकलवाऊंगी, मैं 2 निकलवाऊंगी, बाकी के 3 आप निकालोगे, ठीक है। मैं तो सिर्फ बताऊंगी कि तरीका क्या है, आप मेरे को पता है कर लोगे सारे, ठीक है। सिंपल ही है, ठीक है। अब लेजेंडरी पॉलिनोमियल nth तो ये होता है, लेकिन आपको एक लेजेंडरी पॉलिनोमियल pnx निकालना है, वो निकालना है दूसरे तरीके से, वो है रोड्रिग फार्मूला। रोड्रिग जो है वो फिजिसिस्ट का नाम है, उनके नाम पे उन्होंने ये फार्मूला निकाला था। दैट वाज इजी वे टू फाइंड pnx। अदरवाइज जनरली हम जो फार्मूला से निकालते हैं, सॉरी सॉल्यूशन से निकालते हैं, वो डिफिकल्ट पड़ता है, वो हमने किया भी नहीं है, हमने डायरेक्ट इसलिए pnx लिखा है, ठीक है। तो एक सिंपल वे है रोड्रिग फार्मूला निकालने का, उसी को मैं करवा रही हूँ आज, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोड्रिग फार्मूला। फार्मूला टू फाइंड लेजेंडरी पॉलिनोमियल। लेजेंडरी पॉलिनोमियल मतलब है हमारा pnx से, है ना। ये जो pnx था इसी को हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोला था, ठीक है। चलें देखें सबसे पहले तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल pnx जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला से फाइंड आउट किया जाता है। और उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हमें एक फलन है ना। फर्स्ट वी एक्सपेंड द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n बाय बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड pnx बाय रोड्रिग फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले रोड्रिग फार्मूला निकालने के लिए, रोड्रिग फार्मूला के लिए pnx निकालने के लिए हम ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ये स्टार्टिंग है इसकी, यहीं से स्टार्ट होता है। इसको हम किससे एक्सपेंड करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से, है ना। द्विपद प्रमेय से फलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को विस्तारित किया जाता है रोड्रिग फार्मूला से pnx फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। अब आपने सभी ने मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, है ना। बाइनोमियल फार्मूला की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाइनोमियल थ्योरम और है एक, ठीक है। वो कहाँ से शुरू होती है, वो कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है, NC0, ठीक है। ये जो इसमें फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, इसकी पावर तो कम होती जाएंगी, सबसे पहली पावर आएगी n, और ये जो -1 है इसकी पावर आएगी 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, NC0 हो जाएगा NC1, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, घटते हुए। अब ये जो n है ये हो जाएगी n-1, और -1 की हो जाएगी बढ़ते हुए। यानी कि ये तो पॉलिनोमियल के तरीके से कम हो रही है क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर घटती है, लेकिन ये सीरीज़ की तरह बढ़ रही है, वो सीरीज़ की बढ़ती हुई पावर होती है हमेशा, ठीक है। अगली टर्म क्या आएगी, एक और टर्म लिख लो, NC2 एक्स स्क्वायर की पावर n-2 -1 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जो केथ टर्म आएगी लास्ट वाली, वो आएगी NC मतलब पहले चल रहा था 0 1 2, ऐसे जाकर आगे k आएगा। एक्स स्क्वायर की पावर कैसे चल रही है आपकी 0 1 2, तो एक्स स्क्वायर की पावर n-k और -1 की पावर k। बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या किया, हमने ये जो हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया है। समझ में आ गई कैसे किया है। पहले NC0 NC1 NC2 NCk आया, फिर हमने एक्स स्क्वायर की पावर घटते हुए पहले n-1 n-2 n-k आया, फिर -1 की पावर बढ़ते हुए -1 की पावर 0 1 2 लेकर के k तक। बात समझ में आ गई। अब आपको आगे क्या करना है, इसी में ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n है, यहाँ पे ये जो NC0 है, आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, अगर NCk है तो वो कैसे खुलता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k। याद होगा आपने, जहाँ मैथमेटिक्स में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है NPk, वो परम्यूटेशन के लिए होता है, बट दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन, है ना। संचय, क्रमचय संचय पढ़े होंगे ना, तो संचय जो पढ़ा था आपने, उसमें आपने फैक्टोरियल, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे ही इसको खोलना है ना। NC0 को कैसे खोलोगे, ऐसे खोलेंगे हम फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0। समझ में आ गई बात आपको। फिर x की पावर 2n ये बचेगा। अब -1 की पावर 0 है तो -1 की पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो उसको तो क्या लिखना। फिर आगे आ जाओ, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2n माइनस 2 हो जाएगी ना। ये 2n और ये इससे मल्टीप्लाई करके 2n माइनस 2 हो जाएगी है ना। और -1 की पावर 1 है ना, इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं अपन, ये तो लिखेंगे। फिर इसको तो रहने दो, इसको बड़ा क्यों करना बेमतलब में, प्लस डैश डैश लास्ट वाली टर्म को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k, फैक्टोरियल n माइनस के, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2n माइनस 2k और -1 की पावर k प्लस एंड सो ऑन है ना। आगे भी चलती क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, अपन ने इसको यहाँ पे, ये तो केथ टर्म है, बीच की कोई टर्म है, आगे भी चलती है ये सीरीज, ठीक है। चले इसके बाद देखें आगे, इसके बाद कैसे चलेगा अपना, ये हो गया अपना फैक्टोरियल खोल लिया, मतलब हमने कॉम्बिनेशन वाले जो थे NC0 NC1 NC2 NCk उनको अपन ने उनको सबको खोल लिया अपन ने, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ मैंने लिखी है ना, इसको मैं नंबर 1 डाल रही हूँ, इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ। इतने बड़े को साथ लेकर के चलने से अच्छा है कि इसको मैं एक समेशन के रूप में लिख दूँ, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर -1 की होल पावर n इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन, इस वाली टर्म से लिखेंगे, ये जो लास्ट वाली है इससे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k, फैक्टोरियल n माइनस के, एक्स की पावर 2n माइनस 2k है ना। और -1 की पावर k को मैं आगे लिख देती हूँ, और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के n तक, मतलब ये जो k है इसकी वैल्यू 0 से n तक होगी, और लास्ट वाली टर्म मैंने ऐसे कैसे लिख दी है ना। तो ये होगी हमारी nth टर्म, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर 2, इसको मुझे n बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार या 2 बार 3 बार नहीं, n बार, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 nth टाइम है ना, nth टाइम डिफरेंशिएट करना है हम उसको। n बार कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो देखो, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार 2 बार करते तो हम उतनी बार लिखते, अब n बार करेंगे अपन, तो d की पावर n dxn, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 की होल पावर n। अब इसको n बार कैसे किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, केवल इसी का तो होगा, क्योंकि यही है केवल x का फंक्शन, बाकी थोड़ी ना है, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें इसको, समेशन k इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के, और आपका ये हो गया आपका हाँ ठीक है, -1 की पावर k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k, ठीक है। और ये लिमिट है k बराबर 0 से लेकर कैपिटल n को मैं भी डिफाइन करूँगी कि कैपिटल n क्या होता है। इसको डिफरेंशिएट करो n बार, एक बार करते तो क्या लिखते आप, 2n माइनस 2 के आगे आ जाता, और x की पावर कितनी आ जाती, 2n माइनस 2k माइनस 1 ये आती। लेकिन मुझे n बार करना है, ठीक है। एक बार करती तो मैं ये आती, 2 बार करती तो क्या आता, जो ऊपर 2n माइनस 2k माइनस 1 आ रही है वो भी आगे आ जाती, मतलब 2n माइनस 2k माइनस 1। अब कितनी पावर बचती x की, 2n माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। तो अपन इसी को कंटिन्यू करते, डैश क्या लिखेंगे, डैश 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 आगे, क्योंकि मुझे n बार करना है, एक बार या 2 बार नहीं करना। मैंने 2 बार दिखा दिया, ऐसे डैश 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 आगे, तो क्या बचेगा लास्ट में आपका 2n माइनस 2k माइनस n प्लस 1, और x की पावर कितनी बचेगी, x की पावर बचेगी आपकी 2n माइनस 2k माइनस n, मतलब n माइनस 2k। भाई जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करती हूँ तो x की पावर 2n माइनस 2k माइनस 1 बचती है, 2 बार करती हूँ तो x की पावर 2n माइनस 2k माइनस 2 बचती है, n बार करूँगी तो x की पावर 2n माइनस 2k माइनस n बचेगी, तो 2n में से n घट जाएगा तो n ही तो बचेगा, ठीक है। और इससे फर्स्ट पावर क्या आएगी, इससे फर्स्ट वाली जो वो आएगी वो क्या आएगी, देखो पावर आपकी जितनी बचती है उससे एक टर्म ज़्यादा आती है। जैसे अगर यहाँ पे 2n माइनस 2k है तो पावर कितनी आती है, x की पावर 2n माइनस 2k माइनस 1 आती है,
तो इसका मतलब इसमें 1+1 हो रहा है ना, वही तो आगे आ रही है। तो यहाँ पे ऊपर 1+1 होगा, वही तो आगे आएगी। तो यही तो है, आनी क्या चाहिए, n-2 के +1 यहाँ आनी चाहिए। तो वही है भाई, देखो ना, 2n में से n घटा दो तो n-2 के +1 ही तो बचेगी। मेरी बात समझ में आई? लॉजिक पकड़ा आपने, nth टाइम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पकड़ा आपने लॉजिक मेरा। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बार डिफरेंशिएट करते हो, एक बार करोगे तो x की पावर में से उतना ही घटता है। n बार किया है तो पावर जो 2n-2 की थी उसमें से मैंने n घटा दिया, और आगे जो आती है उससे टर्म वो उससे एक ज़्यादा होती है, तो n-2 के +1 आनी चाहिए। तो वो यही तो बच रहा है, 2n-2 के -n+1। अब 2n में से n घटाओगे तो n-2 के +1 ही तो बचेगा। गॉट इट? मेरी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूँगी। ठीक है, ओके, चलें। इसको मैं कर देती हूँ, है ना, सही कर देती हूँ। 0 से n-1 की पावर k, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल n-k। जितना लॉजिक पकड़ोगे ना फिजिक्स में उतना बेहतर है। रटोगे कहाँ तक रटोगे, रट तो सकते ही नहीं, फिजिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है रटना। लॉजिक लॉजिक पकड़ो आप, 2n- इसमें से घटाओ n-2 के +1, और जितना लॉजिक पकड़ोगे उतना कम याद करना पड़ेगा, उतना कम पेपर में पढ़ना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को सेट करके चलो। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ, वेयर कैपिटल N जो मैंने लिखा है, कैपिटल N की वैल्यू n/2 है। कब? जब n जो है वो इवन इंटीजर है। ये मैंने आपको PNX में बताया भी था, है ना। और n की वैल्यू n-1/2 होगी जब n आपका ऑड इंटीजर है। जहाँ मैंने PNX बताया था ना आपको, वहाँ पे बताया था ये। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो अपनी टर्म चल रही है उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। dn dx की पावर n x² - 1 की होल पावर n समेशन k बराबर 0 से n-1 की पावर k फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k। अब ध्यान सुनो आप, 2n-2 के, है ना, चलो यहीं कर देती हूँ, है ना, और 2n-2 के -1, है ना, डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो टर्म आ रही है ना आपकी n-2 के +1, क्या मैं इसको फैक्टोरियल n-2 के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब पूरी सीरीज़ को। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा ना आपको? मेरा मतलब ये है कि ये जो n-2 यहीं पे है ये पूरा, तो पूरे के बटे में फैक्टोरियल n-2 के से मल्टीप्लाई किया, n-2 के से डिवाइड कर दिया। किसको? ये पूरी सीरीज़ को, है ना। मेरा तो पेज ख़त्म हो गया, आपके जगह बचे तो आप ये इधर ही लिखना। समझ में आ रही बात आपको? मतलब ये जो चीज़ है वो ऐसे आएगी, डैश 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 n-2 के +1 फैक्टोरियल n-2 के, और इसको फिर मैंने डिवाइड किया है n-2 के से। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब यहाँ पे साथ में क्या बच रहा है, x की पावर n-2 के। बात समझ में आई मेरी आपको? मैंने क्या किया, जो सीरीज़ थी ये वाली, उसको मैंने फैक्टोरियल n-2 के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई? अब ये क्या बना आपका, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या बना, आप सोचो कि ये क्या बना। क्या इसको मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। 0 से लेकर के n-1 की पावर के फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के फैक्टोरियल n-k। किसका फैक्टोरियल बना ये जो ऊपर वाला है ये किसका फैक्टोरियल है? क्या मैं इसको फैक्टोरियल 2n-2 कह दूँ? अब आप सोचोगे कि वो कैसे, यही तो दिमाग लगाना है। x की पावर n-2 के, ध्यान दो, फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलते हो आप, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे तो खोलते हो। तो अगर आपके पास होता 4 × 3 × 2 × 1, तो आप इसको कितना फैक्टोरियल लिखते, फैक्टोरियल 4 ये तो लिखते। तो जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म है उसी का तो फैक्टोरियल आता है। अगर फैक्टोरियल 7 होता, है ना, अगर मैं लिखती ऐसे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। तो इसको मैं क्या लिखती, इस पूरी को मैं क्या लिखती, फैक्टोरियल 10 ही तो लिखती। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं कह रही ना। तो जो फर्स्ट वाली जो टर्म है उसी का फैक्टोरियल बनता है,
बनता है नहीं बनता। तो फर्स्ट वाली टर्म क्या है भाई, 2n-2k ही तो है, तो उसी का तो फैक्टोरियल बनेगा। मतलब आप इस फैक्टोरियल को पूरे को खोलोगे ना तो ये यही बनेगा। देखो फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 2n-2k आएगा, फिर 2n-2k क्या बच जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 2n-2k -1, फिर उसको भी खोलोगे तो 2n-2k -1 बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे टर्म चलेंगी और इस तरीके से ये आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, तो अभी अपन यहीं पे इसको रखते हैं। आप इसको पूरे को समझ के रखो, अभी काफ़ी रह रहा है, काफ़ी तो नहीं रह रहा पर हाँ जाएगी इसमें नेक्स्ट वीडियो सेशन की 5-7 मिनट तो जाएगी जाएगी, है ना। तो अभी और टाइम लगेगा इसमें, तो इसको अपन करेंगे नेक्स्ट उसमें अपने वीडियो में, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, आप इसको पूरे को समझना, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूँगी। ओके ओके, थैंक यू।